साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मर्मोसुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और गाथा नंबर 99 पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसके भावार्थ पे चर्चा अपने को करनी थी। नाइन्टी 98 गाथा में क्या कहा कि घट पट रथ अर्थात पर द्रव्य है ना, चेतन अचेतन पर द्रव्य, इनका मैं करता हूँ ऐसा अज्ञानी जनों का व्यामोह है। शब्द कैसा यूज किया था? व्यामोह है। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने दान दिया, है ना, इनका मैं करता हूँ, मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ, है ना, ये व्यामोह है। तो उसके इसका ऐसी मान्यता सत्यार्थ नहीं है। इसके लिए उन्होंने लॉजिक दिया। 99 गाथा में लॉजिक दे रहे हैं कि यदि तू पर का करे तो तुझे पर होना पड़ेगा, तो उसमें तन्मय हो जाए। तो उसके लिए सैद्धांतिक बात क्या कही कि कर्ता कर्म भाव एक ही द्रव्य में होता है, व्यापक व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है। जैसे आपसे पूछो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता क्यों नहीं है, तो जो अपनी 99 गाथा चल रही है ना, इसमें जो शब्द हैं, जो कंटेंट है, वो से आंसर आपको देना पड़ेगा। तो समझो आपने 99 गाथा का स्वाध्याय किया, अपने मन से नहीं। अत्यंता भाव भी कह सकते हैं, पर आचार्य देव अत्यंता भाव नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे अत्यंता भाव आचार्य भगवान? बोलो, अत्यंता भाव क्यों नहीं कह रहे? आचार्य देव परिणमन बताना चाहते हैं। एक एक शब्द की बहुत महत्ता होती है। हाँ, यहाँ परिणाम बता रहे हैं। अत्यंत भाव तो दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है, अर्थ तो वहां से भी निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, शब्द क्या यूज कर रहे हैं? परिणाम और परिणामी। परिणाम और परिणामी एक ही द्रव्य में होते हैं, क्योंकि विश्व जो परिणाम है जो परिणाम है, क्या उसको ही पर्याय कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, नहीं होती ही है। हाँ हाँ, अभी कर्म का निमित्त पने की बात अगली गाथा में कहेंगे, लेकिन अभी तो ये निमित्त नैमित्तिक भी नहीं कह रहे। अभी तो ये समझो कि जीव में जो परिणाम हो रहा है, जो भी भाव हो रहे हैं, एनी टाइप ऑफ भाव, अभी यहाँ शुद्ध अशुद्ध भाव की बात भी नहीं चल रही, सिद्धांत की बात चल रही है। किसी द्रव्य का जो परिणाम है वो उसी के द्वारा किया जाता है। आप एक एक स्टेप पे बात आगे बढ़ रही है। अगर पूर्व का स्टेप आपको पक्का नहीं होगा तो अगला स्टेप ख्याल में नहीं आएगा। अभी क्या बात चल रही है? जीव में अज्ञान हो रहा है, जीव में मोह हो रहा है, जीव में राग द्वेष हो रहे हैं, उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन हो रहा है, उसकी पर्याय में छायक सम्यक दर्शन हो रहा है।
उसकी पर्याय में अज्ञान है, उसकी पर्याय में सम्यक ज्ञान है, उसकी पर्याय में केवल ज्ञान है। क्या बोला? कोई भी परिणमन, कह रहे हैं परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। अरे बात समझ में? ये चर्चा यहाँ पे चल रही है। अभी देखो, अज्ञान मूराग देश की तरफ से बात होती है, रत्नत्रय से बात लगा लो कि एक जीव की परिणति में रत्नत्रय प्रकट हुए। तो भाई कैसे हुए? कि अरे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से। देवशास्त्र गुरु ने तुम्हारी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं किया। जैसे तुमने परद्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं किया, तो परद्रव्य ने भी हमारी पर्याय में कुछ नहीं किया। आप कह रहे हो कि घटपट आदि की बात तो अभी परद्रव्य की चल रही है। हमारी बात समझ में? विषय क्या चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि मैं परद्रव्यों का करता हूँ। किन का करता हूँ? तो आचार्य देव एग्जाम्पल से कह रहे हैं घट पट रथ। तो आप इसमें अपना पर द्रव्य की बात चल रही है। क्या मैं कोई द्रव्य पर द्रव्य का कुछ करता है? मैं तो घर बनाया है, मैंने तो घर बनाया है। पॉइंट समझ में आया? ये विषय चल रहा है। तो इसमें बहुत सारा लगा लो कि हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन किसके कारण होएगा? तो कह रहे न तो देवशास्त्र गुरु से होएगा और न द्रव्य कर्म के अभाव से होएगा। ये वाली बात भले ही अलग है कि जिस काल में सम्यक दर्शन हो रहा है उस काल में कर्म के उपशमादि होंगे, परंतु कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। ऐसे क्रोध में लगाओ, ऐसे परद्रव्य में लगाओ, जहां जहां कर्तापने की भ्रांति हो रखी है वहां वहां लगाओ। क्लियर हो गई बात? और विषय किस में चल रहा है? परद्रव्यों के बारे में विषय चल रहा है। पत्नी बच्चे दुकान मकान के बारे में बात चल रही है और कर्म के बारे में बात चल रही है और जीव की बात चल रही है। मैं जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, पर द्रव्यों का करता नहीं। हमने बच्चे को बड़ा किया, तो भैया कैसे बड़ा किया? कैसे बड़ा किया? अच्छे से खिलाया पिलाया, बढ़िया बैलेंस डाइट। तो 2 साल में 2 साल का किया कि 2 साल में 5 साल का कर दिया? अरे वो तो 2 साल में 2 साल का ही होएगा। तो 2 साल में 2 साल का हो रहा, तो तुमने क्या किया? ऐसी चर्चा चल रही है कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा पर द्रव्य का करता हूं। अच्छा, मैंने दाल नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? तो यदि तुम दाल बनाओ तो प्रश्न है कि दाल क्या कर रही है? तुमने दाल बनाई तो दाल क्या कर रही है? अरे आज तो तुमने दाल बहुत खारी कर दी। अच्छा, तुमने ही खारी भी तुमने ही की, तो नमक क्या कर रहा है? बोलो, नमक क्या कर रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? और यदि तुमने दाल खारी की तो तुमको नमक बनना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। वो खारापन उसका परिणामी नमक है, खारेपन का परिणामी नमक है, और वे दोनों एक द्रव्य हैं। तो जो खारापन है उसका कर्ता नमक है, तो खारेपन का कर्ता नमक है कि जीव है? ये विषय चल रहा है यहाँ पर। खारेपन का कर्ता कौन है? नमक के जीव? नहीं, जीव ने खारा तो नहीं किया।
पर ज्यादा नमक तो डाला ना, बोलो। खारा तो नहीं किया, पर नमक तो ज्यादा डाल दिया ना। बोलो, नमक ज्यादा डाला कि नहीं डाला? नहीं। क्यों नहीं डाला? हेतु बोलो, नमक का शायद बोलो। दोनों तरफ से हेतु बोलो एकदम। जैन शासन परीक्षा प्रधानी है, हर में लॉजिक है। आप लॉजिक से बात करोगे ना तो आपको न भूलने की जरूरत पड़ेगी, न भूलोगे, और अर्थ निकलेंगे। आपका ज्ञान स्वयं इनमें से अर्थ निकाल लेगा, गाथाओं में से। नमक की स्वयं ही बोलो। आत्मा पर द्रव्यों का करता नहीं है, उपयोग ज्ञान का करता है। परिणाम तो कर सकता है लेकिन पर द्रव्य में कुछ नहीं करता। हाँ, तो अपन ऐसा कह रहे हैं कि खारापन तो नमक ने किया, पर जीव ने डाल तो दिया ना ज्यादा, तब तो दाल खारी बनी है। ये प्रश्न चल रहा है। जीव ने नहीं डाला, तो फिर किसने डाला? हवा, भूत ने डाल दिया क्या? परिणाम बोलो। दो कितने शांति का मार्ग है। किसने डाला? तो अब देखो कि हम जीव के नाम पर क्या। हाँ, अब जीव, पहले जीव की बात करते हैं, फिर नमक की बात करेंगे। अब जीव के नाम से हमको क्या दिख रहा है? चर्चा चल रही है जीव, और दिख रही है स्त्री, हाथ पैर वाले, आत्मा दिख रही है। कल कल क्या चर्चा की थी? आत्मा ज्यादा कैसे डाल सकता है? वो नमक को उठा सकता है? बोलो। नमक तो ज्यादा डाल दिया, चम्मच भर के नमक डाल दिया, तो चम्मच किसने भरी? प्रश्न ये है। देखो, एकदम सरलता से बात चल रही है। तो कल पूरी बात हुई थी, यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो, योग्यता आंसर तो सब में घटित हो जाएगा, हर बात में योग्यता घटित हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी चाहिए। देखो, यहाँ मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं तो ये हूं, परम अकर्ता। अब यहाँ पे दाल में नमक डालने का भाव उत्पन्न हुआ है जीव में, बस। जीव में क्या उत्पन्न हुआ है? नमक डालूं, ऐसा अकेला भाव उत्पन्न हुआ है, वो सीमा समाप्त हो गई है। और ये भाव है ना, इस भाव के हाथ पैर नहीं है। क्या बोला? ये मैं नमक डाल दूं, ऐसा भाव भी नमक नहीं डाल सकता उठा के। अरे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आत्मा के तो हाथ पैर है ही नहीं, इस परिणाम के भी हाथ पैर नहीं है। अब ये कैसा ढलता है, किस प्रकार से ढलता है, तो उस अनुसार योगों का परिस्पंदन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कषाय। समझ में आ रही है? आप देखो कितने ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। योग, आपको जब मंदिर में द्रव्य चढ़ाने का भाव उत्पन्न होएगा तो ऑटोमेटिक उंगली ऐसे चलेंगी, ऐसे। वो दाल में ऐसे कंकड़ बीनने का भाव उत्पन्न होएगा तो फिर ऐसे चलेगी। ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है। और क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ तो थप्पड़ मारने के लिए ऐसे हाथ उठेगा। जय जिनेन्द्र करने का भाव उत्पन्न होएगा तो ऐसे वो होगा। देखो, समझ में आ रही है बात? लेकिन इस भाव के हाथ पैर नहीं होते। जैसा परिणाम वैसा योगों का परिस्पंदन, उसके अकॉर्डिंग। ये अनादि से अज्ञानता चली आ रही है, ये योगों का परिस्पंदन अनादि से चला आ रहा है। समझो, वो तितली होगी ना, तितली, तो उसको फूलों से रस चूसना है, तो भाव उत्पन्न होगा कि मैं फूलों का रस चूस लूं। तो उसके चूसने की प्रक्रिया कैसी है? तो वैसे ही परिस्पंदन होगा योगों का, उस गति सापेक्ष।
और फिर वैसे ही उसका जो मुंह वगैरह है, जैसा उसका फूलों से रस चूसने की प्रक्रिया, शरीर की क्रिया वैसी होगी, वैसे ही योगों का परिस्पंदन होगा। लेकिन तितली को भी मैं फूलों का रस चूस लूं ऐसा भाव उत्पन्न होगा, उसके भी पंख हाथ पैर उसके भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो वहां भाव उत्पन्न हुआ, वहां योगों का परिस्पंदन। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा की ये दो चीजें तो आत्मा की कह लो, कषाय सहित योग और उपयोग, ये दो चीजें आत्मा की कह लो। भाई साहब आपका वो वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। राजेंद्र भाई साहब, है ना? तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग शरीर की क्रिया हुई, चम्मच से नमक उठाया, ये शरीर की क्रिया हुई, और शरीर की क्रिया हुई तो वैसा डल गया। अब कितना डलेगा? सो वो नमक की योग्यता, वो नमक की योग्यता है, वो उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इतनी सारी प्रक्रिया को छोड़कर, इंटरनल इतने सारे काम चल रहे हैं, इसको छोड़कर डायरेक्ट कहते हैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुमने नमक डाला, डायरेक्ट। या फिर भाव को कहते हैं तुमने नमक डाल दिया, बोलो दाल खारी कर दी। भेद विज्ञानियों की फौज करती है मौज। बोलो जो जीव ऐसा भेद विज्ञान करते हैं वो कहाँ है? कषाय के प्रसंग बचे कहाँ? यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन, समता, वापस इधर आ जाओ। फिर भी कोई विकल्प आ रहा है तो वापस इधर आ जाओ। तुमने खराब किया, तुमने अच्छा किया, तुमने वो किया, तुमने जे किया। हेलो, हाँ जी, क्लियर हुई बात? ये बताइए, भाव है जीरो कहने कटाई का परिणाम, ठीक है ना? या जीव के ज्ञान कटाई ज्ञान की बजाय कोई भाव हुआ। ज्ञान भी भाव है, कषाय भी भाव है, योग भी जीव का ही भाव है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी जीव का ही भाव है, कषाय भी जीव का भाव है, श्रद्धा भी जीव का भाव है, ज्ञान भी जीव का भाव है, सब जीव का ही भाव है। तो ये एक तरह से नहीं हुआ है ना? कषाय के परिणाम को भाव कहेंगे। कषाय का परिणाम भी भाव है, ज्ञान का परिणाम भाव हुआ जिसके कारण आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन हुआ। तो वो सब राजनीतिक भाव में जब राजनीतिक है तो परिस्पंदन होगा, और है तो नहीं होगा। जब वीतरागता है ना, जब वीतरागता है तो वो वाला नहीं होगा जितने राग का अभाव हुआ है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ है तो मिथ्यात्व संबंधी परिस्पंदन नहीं होएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, योगों से कर्म का आना, तो मिथ्यात्व परिणाम नहीं है, तो मिथ्यात्व संबंधी परिस्पंदन भी नहीं है, और परिस्पंदन नहीं है तो दर्शन मोहिनी कर्म का अट्रैक्शन भी नहीं है। सब जुड़ रही हैं सब चीजें एक दूसरे से, नहीं तो कोई सा परिस्पंदन हो, कोई सा भी कर्म बंध जाए, कोई सी भी कषाय हो, कोई सा कर्म बंध जाए। समझ में आ रही है बात? अब मान लिया अनंतानुबंधी राग नहीं है तो अनंतानुबंधी संबंधी परिस्पंदन भी नहीं है। अब वैसा योग नहीं है तो फिर पैसे पर कर्म परमाणु अट्रैक्ट भी नहीं होंगे तो उनका बंधन भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अब उनको अप्रत्यख्यान राग है तो अप्रत्यख्यान संबंधी परिस्पंदन है ना, और वो परिस्पंदन है तो अप्रत्यख्यान संबंधी बंद होएगा। तो आ गया ना, जैसा भाव वैसा
हाँ, ये तो बात ही चल रही है। ना। हाँ, तो यहाँ पे ये है जैसे भाव की है तो आज मुझे पर्टिकुलर आज का पर्टिकुलर होगा। पहले तो है ना, पर्टिकुलर पहले तो आप एक काम ये करो कि आपका मोबाइल बदलो या स्पीकर से हटा के बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ, स्पीकर से ऑफ करके फिर आप बोलिए तो आप तो अपनी बात यहाँ सुनाई देगी। मेहनत से सुननी पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि आपकी सीमा योगों तक, आपकी सीमा कषाय तक, आपकी सीमा ज्ञान तक, बस इसके बाहर जीव की सीमा नहीं है। अब तुमने हाथ कैसे हिलाया, हाथ हिलना पुद्गल का काम है और कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब शरीर के परमाणुओं में योग्यता नहीं है, पैरालिटिक अटैक पड़ गया, इच्छा तो है पर हाथ ही नहीं उठ रहा, तो कैसे दाल में नमक ज्यादा डलेगा? पॉइंट समझ में आ रहा? यदि मेरा हाथ होता और इच्छा से सदा ही हाथ चलता तो बस सदा ही चलना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, यदि मैं दाल में नमक डाल सकता था और मुझे तो आता ही था, रोज ही दाल बनती थी, रोज ही दाल में नमक डालना आता ही था, तो फिर आज ज्यादा क्यों हो गया, कल कम क्यों हो गया? देखो, आज ज्यादा क्यों हो गया और कल कम क्यों हो गया? बोलो, ये किस बात की सिद्धि कर रहा है? इससे किस बात की सिद्धि हो रही है? कि जीव अकर्ता है। जीव क्या है? अकर्ता। सिद्ध हो रहा नहीं हो रहा? बोलो। हो रहा है, हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे की जो गाथा आ रही है उसमें तो आपको और समझ के रहना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, 99 गाथा को के भावार्थ को पूर्ण करते हैं। यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव, ये लॉजिक है, क्योंकि कर्ता कर्म भाव और परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है। ये इस गाथा का लॉजिक है। कर्ता कर्म भाव, भैया खारा बहुत हो गया, तो ये खारा परिणाम किस द्रव्य का है? कि नमक का। तो नमक ने खारा किया है, हमने नहीं करा। क्या बोला? खारा किसने किया है? नमक ने, हमने नहीं करा खारा। अब कोई बोले कि तुमने तो नहीं करा खारा पर तुमने ज्यादा तो डाला, तो कहना भैया वो ज्यादा डलना कम डलना वो नमक की योग्यता थी, वो हमारी योग्यता नहीं। हमारी पर्याय में तो एक नमक डालने का भाव उत्पन्न हुआ था बस, लेकिन हमने नमक नहीं डाला। समझ आई बात? कि भैया नमक क्यों कम कर दिया? कि हमने नमक नहीं कम किया। नमक से बोलो। अब क्या करना है, ये पूरी बात समझ के बोलना नहीं है किसी से कि नई नई लड़ाई झगड़ा चालू कर दो स्वाध्याय के नाम पे। लोग ऐसी करते हैं, वो तो पर्याय स्वतंत्र थी, वो तो क्रमबद्ध में थी, अब इसी बात पे लड़ाई लड़ने लगे, जिनवाणी से लड़ाई लड़ने लग गए, आपस में पति पत्नी लड़ रहे। हम तो भैया समता रखते, हाँ हमको मालूम है तुम्हारी समता। समझ आ रही बात? ऐसा निर्णय करके अब कोई आनंद का समाचार क्या, अब कोई बोले अरे आज तो दाल बहुत ऐसी कर दी,
है ना। तो अपने मन में शांति, मैं तो अकर्ता हूँ। देखो ये कैसे शांति होगी, सुनो। 2 बेटियां थी, मम्मी गई मंदिर। मम्मी ने बोला मैं साड़ी प्रेस करके रख देना, जरूरी काम से जाना है। अब एक लड़की ने प्रेस की और साड़ी जल गई, और मम्मी को पता नहीं है कि किससे जली। तो मम्मी तो सीधे सीधे गुस्सा कर रही है, अकल नहीं है तो एक काम करने देते, वो भी ढंग से नहीं करते, इतनी महंगी जला दी। अब जिसको ये मालूम है कि मैंने प्रेस नहीं की, है ना, मैंने नहीं जलाई, तो इतने शब्द सुनने पर भी वो निश्चिंत है, उसने जलाई है। कौन समझ में आ रहा है? दुखी कौन होएगा? जिसने किया है। जिसने किया ही नहीं, और डांट तो कॉमन पड़ रही है। ऐसे दाल खारी करी नमक ने, और मैं भी हूं वहां पर। अब ये स्वरूप पता चल गया कि मैंने खारा किया ही नहीं, और डांट पड़ रही है, तो मैंने किया ही नहीं, तो मैं तो आनंद में हूं। समझ में आई बात? अब जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये कहने सुनने की बात है। अब तुम ऐसे लड़ पड़ो, खुद ही तो पढ़ा रहे थे। देखो जिनवाणी में लिखा है, एक ही द्रव्य से करता हो, तो उसे समझाने लग गए। किसी और को नहीं समझाओ, खुद समझ जाओ। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी वापस सेल्फ संबोधन, औरों को नहीं समझाना है। हरी बात ख्याल में? अभी क्या कह रहे हैं? अथवा परिणाम परिणामी एक ही द्रव्य में ही हो सकता है। इस प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाए, यह बड़ा दोष आ जाएगा। बड़ा दोष आ जाएगा। जीव नमक भी करे, मीठा भी करे, सब जीव ही करे। रोटी भी जीव बनाए, मकान भी जीव बनाए, धन भी जीव ही कमाए, तो वे पुद्गल के परमाणु क्या कर रहे हैं? उनमें तो कोई शक्ति है नहीं। और जीव मकान बना ले तो रेत से मकान बना ले। अरे नहीं, वो तो सीमेंट डाला जाता है मजबूती के लिए। तो क्या ना, वही तो मजबूत करता है, पर तुम क्या करते हो? इसलिए ये स्वरूप अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अकर्ता ज्ञायक का निर्णय नहीं होने से ये किस का कर्ता नहीं बनता। इसलिए अनंत का कर्ता सो अनंत पाप। अनंत का कर्ता क्यों बन रहा है? हर चीज का कर्ता, क्योंकि अपने अस्थि से अपने एक ज्ञाता स्वरूप का नहीं पता। और विश्व में अनंत पदार्थों का परिणमन चल रहा है, वो ज्ञान के विषय बनते हैं। और जो ज्ञान के विषय बनते हैं वो समझ रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ। और जो ज्ञान के विषय नहीं बनते या जहाँ चलती नहीं है, तो वहां कहता है कि हम क्या करें। जहाँ चलती नहीं है वहां क्या बोलता है? हम क्या करें। और जहाँ ज्ञान के विषय बन रहे हैं, होता हुआ परिणमन दिखाई दे रहा है, होता हुआ परिणमन, वहां पर कहता है मैंने किया, मैंने संभाल लिया। और बिगड़ गई बात तो दूसरों को आरोप देगा, क्यों भैया तुमने ये दूध ही उफान दिया, अरे तुमने तो रोटी जला दी। तो क्या बोलेंगे? अरे वो कॉल आ गई थी, अरे वो उनने आवाज दे दी, अरे वो गैस खुली छूट गई। तो दूसरों पे आरोपित करेगा। तुम करता हो ना, तो फिर करो ना फिर अच्छे से। तो कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती, ये व्यामोह और पागलपन की सिद्धि होती है बस। और खुद का ही ठौर ठिकाना नहीं है कि हम कर्ता बने कि अकर्ता बने। तो टोडरमल जी कहते हैं कि तू कर्ता बनता है तो सबका कर्ता बन। रोटी फूलने का भी कर्ता बन और जलाने का भी कर्ता बन, दोनों का कर्ता बन। फुलाई हमने, जलाई किसी और ने। ये मायाचारी है अनंतानुबंधी जाति की। इससे त्रियंच गति का बंद हो रहा है, समझ लो।
ठीक है। अब देखो, अब बहुत अच्छी गाथा आ रही है 100 नंबर, और बात एकदम क्लियर स्पष्ट होगी। उसमें भी बहुत सारे लॉजिक हैं, है ना। और लॉजिक से समझो यहाँ पर बात क्या के, यहाँ पर हेतु क्या दिया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। अब यह कहते हैं उत्थानिका, 100 नंबर गाथा की उत्थानिका। अब यह कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं, कान खोल लो एकदम खड़े करके, आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। अब आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध आ रहा है, निमित्त नैमित्तिक तो है, निमित्त नैमित्तिक तो है। अब देखो निमित्त नैमित्तिक भी कैसा है, शांतनु पढ़ो गाथा। जीवो न करेति खंडम णेव पंडम णेव शेष गेदव्ये जोगव ओगा ओप्पा तदायते सिंहवदी कथा। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे उपयोग योग निमित्त करता, जीव तत्कर्ता बने। देखो क्या बोल रहे हैं गाथार्थ। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्यों को नहीं करता, परंतु जीव के योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, उनका कर्ता जीव होता है। क्या बोल रहे हैं देखो, सारी चीजें रखना वापस। त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, वहां घड़ा बनाने का विकल्प उत्पन्न हुआ, जैसा विकल्प उत्पन्न हुआ वैसा वो ज्ञान में मैं करूं ऐसा ज्ञान में भाव चल रहा है, एक जैसे भाव चल रहे हैं, कषाय और ज्ञान, है ना। देखो प्रदीप सर कैसा उदाहरण देते हैं ये कषाय और ज्ञान के लिए, कि जैसे कोई हारमोनियम बजाता है और गाता है ना। तो गाने में शब्द कैसे आ रहे हैं, सुख के सब साथी, यहाँ से एक आवाज तो ये आ रही है सुख के सब साथी, और ऐसी ऐसी ट्यून उसमें बज रही है, टिन 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 टिन, दो आवाजें साथ साथ चल रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे दो आवाजें साथ साथ चल रही हैं। वैसा ही विकल्प चारित्र गुण की विकारी पर्याय में कि मैं घड़ा बनाऊं, और वैसा ही ज्ञान में ये मैं घड़े, अज्ञानता मिथ्या तो पैसे चल ही रहा है कि मैं पर का कर सकता हूं, तो वैसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये समझना एक जैसी आवाज चल रही है दोनों जगह, इसको बोल रहे हैं उपयोग, कषाय सहित उपयोग। यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, कषाय सहित उपयोग। ये उपयोग वो ज्ञान दर्शन वाला उपयोग नहीं, लक्षण। यहाँ पे क्या बोला गया, कषाय सहित उपयोग, ये उपयोग है। और वैसा ही आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, जैसा परिणाम है ना, घड़ा बनाऊं तो फिर वैसे ही आत्म प्रदेश हिलेंगे। तो अब इसके बाद जीव की सीमा समाप्त। तो जीव में क्या भाव हुए, जीव तो जिस जीव में अहम स्थापित करना है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होंगे, शांति प्रकट होगी, वो जीव तो है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, चित परम अकर्ता नाथ, ओनली ज्ञाता दृष्टा हूँ परम पाणामिक, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। स्वांग यहाँ पे चल रहा है, ज्ञान और कषाय और योग, तीन चीजें। तो इन तीन चीजों को यहाँ पर सिर्फ दो कह रहे हैं, उपयोग और योग और उपयोग, ठीक है। अब इसके बाद तो जीव की सीमा समाप्त है,
अब जो हाथों का हिलना हो रहा है तो उसमें निमित्त है योग, है ना। अब जैसा वहां पे मिट्टी पड़ी है, अब मिट्टी का परिणमन, वो मिट्टी में मिट्टी का परिणमन, घड़े रूप परिणमन, मिट्टी का घड़े रूप परिणमन, वो मिट्टी की योग्यता, वो परिणाम और परिणामी मिट्टी के, क्या बोला, वो परिणाम और परिणामी मिट्टी के, वो उनका परिणाम और परिणामी संबंध है। और उस मिट्टी के घड़े रूप परिणमन में ये हस्त आदि की क्रिया, हाथ की क्रिया निमित्त है, और हाथ की क्रिया में योग उपयोग निमित्त है। और त्रिकाली ध्रुव कल भी चर्चा की थी, त्रिकाली ध्रुव किसमें निमित्त है, बोलो। घड़ा बनने में त्रिकाली ध्रुव निमित्त पड़ रहा है, बताओ, बोलो जल्दी। नहीं, नहीं बन रहा। त्रिकाली ध्रुव निमित्त नहीं बन रहा, निमित्त बन रहा है योग उपयोग। समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि घटादि को उत्पन्न करने में निमित्त जीव के योग उपयोग हैं। तो जीव को कदाचित योग उपयोग का कर्ता, परिणाम और परिणामी के एंगल से जीव को योग उपयोग को कर्ता कहो तो कहो, लेकिन शरीर की क्रिया का कर्ता और घटादि का कर्ता तो जीव को कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि जीव की पर्याय में तो योग उपयोग हो रहा है। जीव की पर्याय में शरीर थोड़ी की क्रिया थोड़ी चल रही है। जीव की पर्याय में, जीव की पर्याय में शरीर की क्रिया नहीं चल रही। शरीर की क्रिया का परिणामी शरीर और घड़े का परिणामी मिट्टी, ऐसे परिणाम परिणामी परिणाम परिणामी परिणाम परिणामी ऐसा चक्र चल रहा है। आ रही बात समझ में? अब देखो टीका में आचार्य भगवान बहुत गजब की बात करेंगे। क्या गजब की बात करेंगे कि त्रिकाली ध्रुव तो सदा है, और यदि त्रिकाली ध्रुव को कर्ता माना जाए फॉर टाइम बीइंग, तो ये तो सदा है। तो फिर सदा निमित्त उपस्थित होने के कारण ये सिद्धि कर रहे हैं ना कि त्रिकाली ध्रुव तो निमित्त भी नहीं। त्रिकाली ध्रुव तो निमित्त भी नहीं। निमित्त कौन है? योग उपयोग, और योग उपयोग तो पर्याय है, और पर्याय तो सदा रहती नहीं। तो ये पर्याय तो कभी कभी उत्पन्न होती है, ये पर्याय तो अनित्य है, और त्रिकाली ध्रुव नित्य है। तो यदि त्रिकाली ध्रुव को किसी चीज का निमित्त माना जाएगा तो निमित्त तो सदा ही उपस्थित है, तो फिर सदा घड़ा ही घड़ा 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 बनते रहेंगे। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। उधर मिट्टी सदा है, इधर त्रिकाली ध्रुव सदा है, तो अब क्या होए, हर समय घड़ा ही घड़ा बनते रहे। और ऐसा होता नहीं है, अपन देखते हैं। तो फिर कैसा होता है कि उधर मिट्टी की घड़ा बनने की योग्यता और इधर जीव का अनित्य रूप से कभी परिणाम उत्पन्न होता है, कभी कभी, क्या कि मैं घड़ा बनाऊं, तो ये परिणाम उसमें निमित्त है। त्रिकाली ध्रुव निमित्त नहीं। सो मैं तो किसी परद्रव्य का निमित्त भी नहीं, करता तो हुई नहीं, और मैं तो निमित्त भी नहीं। निमित्त तो है, निमित्त तो है, कह रहे भैया निमित्त भी नहीं। त्रिकाली ध्रुव तो निमित्त भी नहीं, वे अनित्य पर्याय निमित्त बनती हैं। सो जीव को कर्ता यदि कहना है तो जीव की पर्यायों का कर्ता तो कह सकते हो किसी अपेक्षा से, सद्बुद्ध व्यवहारने से। जो द्रव्य की जो पर्याय है उसको उसी की कहना है ना। सद्बुद्ध व्यवहारने से कह सकते हो, अशुद्ध निश्चय से कह सकते हो, ये दो नए लागू पड़ सकते हैं। लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो किसी नए से नहीं है।
क्या होगा कि नहीं, असद्भूत से कहते हैं ना, तो असद्भूत टर्म बता रहा है ना कि जो मेरी सत्ता से ही बाहर है, उनका कहना वो व्यवहार न है, संबंध तो कुछ भी नहीं है। इस वाली बात को समझकर प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी सामर्थ्य है, प्रत्येक द्रव्य में अपनी सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य से परिणमन करता है। और समझना, अरे जीव में भी तो सामर्थ्य है। हाँ, जीव में सामर्थ्य है, जीव में अपना सब कुछ करने की सामर्थ्य है, पर का कुछ करने की जीव में सामर्थ्य नहीं है। क्या बोला? वे अनंत बल के धनी, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अनंत बल प्रकट हो गया। हम में तो अभी शक्ति रूप से है, लेकिन उन्हें तो प्रकट भी हो गया, एक बात। और लोक का लोक झलक भी रहा है, दूसरी बात। अनंत बल भी प्रकट हो गया है और लोक का लोक झलक भी रहा है, और उनको ये भी दिख रहा है कि ये काम गलत हो गया, ये सही हो गया, ये बेचारे फालतू में नरक जा रहे, ये स्वर्ग जा रहे, सब दिख रहा है। तो अनंत बल ये है, ये अनंत पुरुषार्थ है, ये अनंत सामर्थ्य ये है कि किसी का भी ज्ञान हो और यहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो, इसका नाम है अनंत बल। क्या बोला? इसको देखा कितनी सुंदर है, कितने की आई ये। इसको आचार्य भगवान इसको नपुंसकता कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी पर जानने में आ गया, कितना अच्छा कितना खराब। अरे ज्ञान का गे रहने दो ना, तुम्हारे ज्ञान में क्या कर रहा है ये, अच्छा कि बुरा? बोलो। इस पर द्रव्य का ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान में क्या कर रहा है, अच्छा कि बुरा? नहीं कर रहा, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा ना बुरा, ये इसका नाम है अनंत सामर्थ्य। और लोग क्या करते हैं, ये सामर्थ्य तो प्रकट करने की तैयारी नहीं करते। अरे ये तो ज्ञान का ज्ञेय है ना, अच्छा है ना बुरा है। हम तो भैया कोई से कुछ नहीं कहते, मौन रहते, बहुत समता रखते। बहुत विषमता चल रही है, ऐसा समता आ ही नहीं सकती। और परिणाम अंदर अंदर कलुषित हो रहे हैं, और मुंह से बोलो मत, बंद अंदर वाले परिणाम से चल रहा है, मत बोलो। परद्रव्य अनिष्ट दिखाई दे रहा है, परद्रव्य में इष्ट की कल्पना चली रही है, और हम मौन है। रहो मौन, शरीर की क्रिया से बंद तो वैसे भी नहीं होता। बोलो, कौन हेतु बता सकता है कि शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता? बोलो, हेतु बोलो। क्योंकि वो मेरी क्रिया नहीं, मेरी क्रिया होती तो मुझे बंद होता, दूसरे की क्रिया से मुझे क्यों बंद होएगा? क्या बोला? दूसरे भिन्न द्रव्य की क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया है नहीं, और मेरी क्रिया नहीं है उससे मुझे क्यों बंद होएगा? हमारे घर में हम तो दिन भर स्वाध्याय पूजा पाठ करते हैं, और हमारे घर में तुम दिन भर लड़ते रहते हो, तो तुम्हारे लड़ने से हमें क्यों बंद होएगा? दूसरे के अपराध से हमें क्यों बंद होएगा? इसी समय सार जी में आचार्य भगवान ने लिखा है, सम्यक दृष्टि को सुन, तू डर मत। तेरे पूर्व के उदय से जो तेरे को बाह्य वैभव संपदा मिली है ना, तू तो भोग। क्योंकि पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता। अरे लोक में भी जिसने गोली चलाई है उसको पकड़ते हैं, उसकी डायग्नो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये उसकी पिस्तौल की गोली है कि नहीं, परिणामी अभेद है कि नहीं। पिस्तौल थी छोटी और गोली थी बड़ी, तो कहेंगे ये उसकी गोली है ही नहीं, इसने कत्ल किया ही नहीं, इसने गोली चलाई ही नहीं। वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या बोला? समझ में आ रही है? शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता?
क्योंकि वो मेरी क्रिया ही नहीं, परिणाम है, परिणाम है जीव का, कहो तो कहो जीव का परिणाम है, ऐसा कहो तो बंध परिणाम का होएगा। और महाबंध इस पूरी बात को नहीं जानने से महाबंध होगा, अनंत बंध होगा। और जब इस बात को समझने लगा ज्ञान, तो बस वहीं से बंध की हीनता चालू हो गई, हो गया काम चालू। अभी भी तो क्रोध आदि दिख रहे हैं, हाँ क्रोध दिख रहे हैं, लेकिन वो तो अपने को अकर्ता की तैयारी चल रही है उसकी। खाना पीना उठना बैठना दिखाई दे रहा है, तो शरीर की क्रिया से तो बंद है नहीं, उसके पीछे परिणाम है, और परिणाम में भी उसकी तैयारी चालू है, तत्व ज्ञान कर रहा है, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। तैयारी ये चल रही है कि मुझे कोई पर मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना न हो जाए, तैयारी इस बात की चल रही है। इसलिए मालूम है क्या होता है कि जो अपने लिए विरोधी दिखाई दे रहा है लोक में, उसके प्रति भी इसके परिणाम नहीं बिगड़ते, इसका व्यवहार नहीं बिगड़ता। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, यहाँ से व्यवहार नहीं बिगड़ता, राग भी होते। ये स्वरूप जानने का आनंद है। सामने वाला तो अभी भी विरोध कर रहा है, करता रहे भैया, वो तेरा मैटर है, तेरे अपराध से हमें तो बंद नहीं होता। कितनी स्वतंत्रता की चर्चा है। और अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, और सामने वाले की योग्यता समझ रहे हैं कि भैया इसमें योग्यता ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। तो इधर से परिणाम नहीं बिगड़ता, इधर से व्यवहार नहीं बदलता। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये है मूल। उसका आधार क्या है कि परिणाम और परिणामी एक होते हैं, ये आधार है उसका, जो अभी चर्चा चल रही है। मैं त्रिकाली ध्रुव अकर्ता हूं, तो दूसरा त्रिकाली ध्रुव भी अकर्ता है। नहीं, इसके परिणाम तो बहुत खराब है, तो परिणाम खराब है, परिणाम ही खराब नहीं है। और परिणाम भी खराब, उसकी योग्यता है। ये परिणाम भी खराब की उसकी योग्यता है, सो वो क्षमा ही करने लायक है। बोलो, गले में सर्प डालने पर मुनिराज क्षमा कर रहे हैं, तुम्हें तो कोई सर्प नहीं डाल रहा ना। मांस खाने वाले को मुनिराज क्षमा कर रहे हैं, तुम्हें तो कोई मांस नहीं खा रहा ना घर में। बोलो, आरोपित करने वाले के लिए सूली पर चढ़ने तैयार है। चतुर्थ गुण स्थान मूर्ति, उसका आधार क्या है? आधार बोलो, जंगल में निकाल देने पर सफाई देने का भाव नहीं है। मैं सुन तो लो पहले, एक बार समझ तो लेते। यहाँ तो बिना ही किसी बात की सफाई, और खुद नहीं दे पाए तो दूसरों से दिलवाए। बोलो, इसलिए पंडित साहब कहते हैं सफाई मत दो, साफ रहो। क्या? साफ रहो, सफाई मत दो, जरूरत नहीं है। और सफाई से कुछ होने वाला भी नहीं है, परिणाम से बंद है, परिणाम से बंद है। सफाई से क्या होने वाला? उदय में हो रहा है, ऐसा कब बोलेंगे? परिणाम पूर्व कर्म के उदय में हो रहा है, ऐसा कब बोलेंगे? ऐसा तब बोलेंगे जब ये ऐसा कहेगा, अच्छा ये परिणाम से हो रहा है प्रभु, इन परिणामों का अभाव कैसे हो, तब कहेंगे। समझ में आ रही है? तब कहेंगे। जो बच्चा ऐसा बोले, अब पापा क्या है, जरा जरा सी बात के लिए आप पैसे पैसे की बातें करते रहते हो, ठीक है इतने खर्च हो जाएंगे तो क्या है, तो इससे कहेंगे सारा खर्चा बंद, शांति से रहो घर में। और जो ऐसा बोलेगा, अरे पापा वो थोड़ा सा इस बार बहुत ऐसा हो गया, वो हो गया तो
सोच रहा हूँ थोड़ा सा सेविंग चालू करूँ। कोई बात नहीं बेटा, हो गया। कोई ऐसा कहेंगे लोग, मैं संभाल लो, कैसा कहेंगे, स्वभाव दिखाएंगे। अभी आचार्य देव लेके आ रहे हैं ना, सारी बात करने के बाद वापस आचार्य भगवान 2 द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं। तुम्हारी 2 द्रव्यों की भिन्नता की वो तो लीकेज चल रहा है, टूटी पड़ी है तुम्हारी। 2 द्रव्यों में एक दूसरे में आना जाने का वो तुम्हारी एलओसी तो टूटी पड़ी है, इधर उधर आना जाना चल रहा है। अब अभी तो कहेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल क्रम से बात चलती चली आ रही है। पहले तुम पर द्रव्य की भिन्नता बासित करो, ये कह रहे हैं। और अभी गाथा आएगी, मेरे को नंबर याद नहीं है, उस गाथा में बहुत आगे है या अब आने वाली है। उसमें कहेंगे भेद विज्ञान से पहले इन राग आदि भाव का कर्ता जानो। तुम उनका कर्ता जानोगे ही नहीं तो उनके अभाव का उपाय क्यों करोगे? क्यों करोगे? उसका लॉजिक है। और तुम कर्म का उदय कहते हो परिणाम के लिए, तो फिर अपने को त्रिकाली ध्रुव जानो। समझ में आ रही है? फिर वही वाली बात आ गई, पर द्रव्य में स्टेनलेस की कल्पना नहीं करो, बात खत्म हो गई। तो वो स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान कराने के लिए बात कही है। और अपनी नए रहस्य में भी ये चर्चा आने ही वाली है, अब निश्चय व्यवहार के उसमें। ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। टाइम अभी अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे इसकी। टीका तो अभी अपन ने पढ़ी नहीं है। और आपके प्रश्न को या तो शाम की क्लास में ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो कल अपन इसको वापस अच्छे से और लेने का प्रयास करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। पूरी द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। शाम को